हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। बस हमारे तो ठीक ठाक ऐसे ही है। आप सबको पता ही है हमारे साथ क्या दुर्घटना हुई है। कविता की मम्मी अब हमारे बीच में रही, सबको पता है, वीडियो भी आ चुका था। और बड़ी कठिनाइयों से सब दोनों परिवार जूझ रहे हैं इस टाइम। और ना कहीं नवरात्रे भी है, ना नवरात्रों में मन है, ना कहीं में भी जो है करने तो सारे काम पड़े। जाने वाले चले जाते हैं, उनकी याद ही रहती है। बस उनकी बातों को याद कर करके रोना भी आता। मेरे सामने तो सभी काम हुए, जब मैं वहाँ पे थी सारे ही मेरे साथ सामने सब काम हुए। बड़ा बुरा टाइम था उस टाइम। उनकी सुबह से ही हालत आज उतना ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। जैसे वो आईसी रूम में थी तो उन्हें देखने के लिए चले जाया करते, क्योंकि हमने क्या बोल रखा था आईसी रूम में वैसे जाने नहीं देते, पर वहाँ के जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। हम रात को भी चक्कर मारने गए, जब भी चले जा रहे कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे थे नहीं आना, फिर चले जा रहे जहाँ पर भी दिन में आए। उस दिन की बात है, सुबह की, जितना उनका ध्यान थी उतना सुबह की बात है। मैं सुबह को उनको उठते ही पहले ही उठते उन्हें देखने जाया करती थी। मैं वो सो रहा था तब मैं उन्हें देखने के लिए गई। जा कर के जैसे मैं उन्हें आवाज़ लगाती तो वे नाड़ नूड़ थोड़ा सा हिला देती, उतना उन्होंने कुछ नहीं हिलाया, ना नाड़ हिलाई ना कुछ बोल ली। सांस ऐसे ले रही थी जैसे सो रही, नॉर्मल आदमी ले रहा। मुझे उन्हें देख कर थोड़ा सा मुँह भी लगा, ठीक भी, पर मन में कहीं ये होता हमें पता है ये सांस अच्छे नहीं है। मुझे था ये सांस अच्छे नहीं ले रही, पर बिल्कुल नॉर्मल सांस थे, जैसे आदमी सोता है इस तरह से वो सांस ले रही थी। थोड़ा सा देख कर सुकून भी हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ ये सांस सही नहीं है। फिर मैं गई वहाँ पे कमरे में। उत्तम बोला मौसी कैसे है? मैं कहा भाई ऐसे लग रही है तो बिल्कुल बेफिक्र सो रही, कोई दही में दुख नहीं है उनके। बस मुझे तो पता था क्या है क्या नहीं। बस उत्तम बोला कि क्या करे, कैसी स्थिति? मैं बोली भाई बस आज तो वह नॉर्मल सांस ले रही है, जैसी सांस नॉर्मल आदमी लेता है। पर मुझे उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे लग रहा था ये सांस जो ले रही है ये अच्छे नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सा टाइम है, इसके पापा घर से गए, एक और था खाना लेकर गए, 2 आदमी, उनके आगे थोड़ा सा अपनी बात रखी। मैंने बोला आज चलो इन्हें घर ले चलो, आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो यहाँ पे छोड़ दें। वो तो डॉक्टर ने तो 8-7 दिन पहले ही कह दिया था सोमवार में कि इनकी स्थिति ख़राब है, बिल्कुल कोई मतलब चांस नहीं है। फिर भी मैं यो था कहीं ना कहीं चलो देख ले, बच्चों को यो था आराम लग जाए। उतना मैंने इसके पापा गए कविता के, उनसे भी बात करी, देखो इन्हें घर ले चलते हैं, यहाँ पे रखने में कोई फ़ायदा नहीं, आज मुझे इनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब लग रही है। वो बोले नहीं आज तो उनको ऑक्सीजन भी हट गया। मैं कहा पड़े हट जाओ, फिर भी स्थिति सही नहीं है। थोड़ी देर बाद देखा उनके सांस लंबे लंबे से चलने लगे, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगा दिया। उन्हें थोड़ा सी राहत सी मिली। ऐसे ही करते करते शाम के 3:30 बजे वहाँ पे प्रिया देखने के लिए गई। हम सब बैठे थे कमरे में। मैं उनसे यही कहती, मैंने मतलब उनकी वो उससे भी शीतल से, उसकी कविता की भाभी से भी बात करी, बड़े भैया से भी बात करी, भाई ने घर ले चलो आज, हम यहाँ नहीं रखते, अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं है रखने में, जो होगा घर हो जाएगा। बस उन बच्चों को कहीं ना कहीं ये था हमारी माँ कोई चमत्कार हो जाए, ठीक हो जाए, वरना डॉक्टर ने तो उसी दिन बोल दिया था अब इनको अब घर ले जाने की ज़रूरत है, सेवा पानी करने की ज़रूरत है। तब ये बोलते थे बच्चे यहाँ भी तो यही सेवा है, हम डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, यहाँ भी तो हम इनकी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, पर ज़्यादा बच्चों का आगे नहीं गए, बड़े हैं हम तो समझते स्थिति क्या चल रही है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, पर बच्चों को कहीं ना कहीं ये था हमारी माँ ठीक होगी। तब मैंने सबसे बात की, वे बोला चलो मौसी जी आज वो रख लो, कल छुट्टी लिवा लेंगे। चलो मैंने उन बच्चों के तसल्ली के कहा चलो भाई कल छुट्टी लिवा लियो, कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं थोड़ा सा बच्चों का भी। जब 3:30 बजे प्रिया वहाँ पे पहुँची, मैंने प्रिया को भी कहा प्रिया चल तुझे तेरी मौसी जी को दिखा के लाऊं।
वो गई वहाँ पे जाते के साथ मैंने क्या देखा, उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल जो मतलब 92-100 होना चाहिए, 92 तक सही है, 92 से जो है वो ऑक्सीजन कम है तो वो खतरे वाली बात है। जब मैं वहाँ पे गई तो उनको ऑक्सीजन 64 चल रहा था, 64 पे था। मैं घबरा गई, मैंने एकदम जो उत्तम को आवाज़ लगी, उत्तम भाई आओ आकर देख उनका ऑक्सीजन। उन्होंने डॉक्टर को बोल कर उनका ऑक्सीजन बढ़ाया भी, पर वो घटता ही रहा, 64 से बढ़ा ही नहीं, इस तरीके से घटता रहा, थोड़ा थोड़ा सा, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। बस मुझे उधर आना था घर, इसकी जो दूसरी बहन थी उसे जाना था, वो शाम को आने को कह रही थी। फिर उसका फ़ोन आया, मुझे कुछ काम है मुझसे जी, मैं शाम को आऊँगी, तुम निकल जाएगी। आज मैंने उनका ऑक्सीजन कम देखा, उनकी हालत देखी, मतलब मैंने हाथ ऐसे उठाया और नीचे गिरा तो मतलब ऐसे कैसे गिर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। पैरों पे मैंने थोड़ा सा ऐसे भी करके देखा, कुछ नहीं उनका मतलब हुआ। मैं समझ गया आज गंभीर है। उसने बोला मैं शाम तक, मुझसे जी शाम तक आ जाऊँगी। मैं जाने के लिए घर तैयार हो गई। मैंने इधर अंशुल को फ़ोन किया, भाई मैं घर जा रही हूँ, ऐसी से बात है। मुझे अंशुल ने बोला तुरंत, नहीं मम्मी नहीं जाना, तब तक यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसे उत्तम को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। मगर भाई शाम को आ जाएंगे। वो बोला नहीं। मगर भाई स्थिति तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, फिर भी मगर वो आ जाएंगे, मैं चली जाऊँगी। वो बोला नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं जाना। वो देहरादून को निकल गया था, देहरादून के लिए निकल गया था, उन्होंने वहाँ से मुझे मना कर दिया, तब यहाँ कोई आ जाएगा, सुबह चले जाना। जब तुम्हें 7 दिन हो गए तो एक रात की कोई बात नहीं। मगर बात कुछ नहीं है, मैं होता वो आ जाएंगे सारे, क्या करेंगे। बोला नहीं मम्मी नहीं जाना, ठीक है। वो प्रिया जा रही थी, प्रिया की मैंने सोचा था प्रिया के साथ चल जाएगी, मुझे भी दवाई लेनी थी। मुझे 7 दिन हो गए थे, मुझे 7 दिन पहले डॉक्टर को दिखाना था। मतलब 7 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे उनके साथ रहने में। दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस सोचा चलो मेरी दिक्कत से ज़्यादा इन बच्चों की दिक्कत है। मैं अपनी दिक्कत भूल गई और उन बच्चों में उनके साथ लग गई। मैं वहाँ पे मैं नहीं गई, प्रिया को बोला तू चली जा, मैं सुबह आऊँगी। वो चली आई। बस हम बार बार ऑक्सीजन देखने जा रहे थे, उनका कम होता जा रहा था। 6 बजे के करीब उनका जब मतलब हम दोनों बैठे थे, हम जा रहे थे आ रहे थे, बार बार जा रहे थे आ रहे थे वो आईसीयू रूम में। फिर जब हम बाहर बैठे थे, वहाँ एक सुविधा थी, एक कमरा दे रखा था, जिसके आईसीयू रूम में मरीज हैं उन्हें एक कमरा दे रखा था। सब वहाँ पे गद्दे के रखे थे, यहाँ पे लेटे, हम आ जाते वहाँ बैठ जाते, चले जाते आ जाते, ऐसे करते करते 6:45 बज गए थे। तब वो भीतर से एकदम से आवाज़ लगाई, शर्मिष्ठा के साथ हैं वो आओ। हम भाग के दोनों गए, हमने सोचा कुछ कर रहे, जाकर देखा जब उनको मतलब सांस कोई कोई चल रहा था, लंबे लंबे सांस चल रहे थे, उनको ऑक्सीजन भी हटा दिया उन्होंने। फिर वो मुंह पे लगा रखा था वो भी हटा दिया। मतलब इतनी देख के उत्तम की हालत जो ख़राब हुई है भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं। जिस टाइम उसने अपनी माँ के प्राण करते देखे वो जो रोया है, उसे जो चक्कर आया है लंबे को। वहाँ पे 4 लड़के थे, 4-5 लड़के, तो उन्होंने बोला मैं खुद को भी संभाल रही हूँ, मैं भी देख रही थी और मुझे उस बच्चे को भी संभाल रही। जब उस बच्चे को संभाल रही थी मेरा भी कहीं ना कहीं कलेजा पट रहा था, पर फिर भी मैंने बड़ी थी, मैंने अपने आप को बहुत मजबूत करा और मैंने उस बच्चे को अपने कमरे तक भिजवाया। अब मेरे दिमाग के चक्कर ऐसा काट रहा था, मैं क्या करूं, किसे फ़ोन करूं, क्या नहीं करूं। किसी को फ़ोन नहीं कर सकती। इसका बड़ा भाई था वो दिल्ली था, उसे करूंगी, वो मोटर बाइक पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। बस चुप रही, वहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं बोला। बस क्या करूँ, मैं बैठ के सोचती रही, रोती रही, सोचती रही। वो बच्चा भी बिलखता रहा, उसे चुप करती रही। थोड़ी देर बाद मैंने उसके जेब में से फ़ोन निकाला, देखो घर भी नहीं करती वो के लिए, भाई कविता कभी नहीं करती, वो भी रोएगी। किसी पे मेरी समझ में नहीं आया उस टाइम पे मैं किस पे फ़ोन करूँ किस पे ना करूँ, कोई मुझे समझ नहीं आया ऐसा मैं क्या करूँ। पर मेरे दिमाग में बस एक बात है, एक उनकी चाची थी, मैंने उसका नंबर उत्तम के फ़ोन से निकाला, चाची का नंबर, मैंने उनके पास फ़ोन करा। मैं क्या कर सकती थी, मैंने बोला ना जी ऐसे ऐसे बात होगी, आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ऐसे वो होगी, आप गांव से किसी को बुलाओ, किस तरीके से किसे बताना है किसे नहीं, आपके परिवार की बात है, कैसे करोगे कैसे नहीं। उन्होंने मुझे बोला आप चिंता मत करो, उत्तम को संभालो और मैं अभी किसी को भेज दी। फिर मैंने उसके बड़े भाई के पास फ़ोन किया, मैंने बोला भाई तू अभी आ जा, तेरी मम्मी को भी घर लेके जाएंगे। वो बार बार बोलता रहा मौसी जी क्या बात है क्या बात है। मैंने उसे नहीं बताया, मैंने अपना अकेले नॉर्मल बात की। मतलब जोर तो मेरे को बहुत पड़ रहा था, पर मैं नॉर्मल बात की मैंने उससे, मैंने नहीं बताया उसे कुछ भी। बस
उसे ये बताते रहे, रास्ते से फ़ोन करता रहा, ये बताते रहे भाई नॉर्मल है, मतलब स्थिति ख़राब है, घर ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। ऐसे करके उसे बात टालती रही। वो वहाँ तक आ गया, सब परिवार के आगे, बस उन्हें घर लेके आए, तब उन्हें घर ले गए। तो वहाँ का माहौल था, जो उनका बच्चों का बिलखना था, जो वो का था, वो बस ना भगवान ऐसे दुख किसी को नहीं। माँ बाप सभी के जाते, ये नहीं माँ बाप तो किसी के नहीं, सारी उम्र बैठे रहते, पर थोड़ा सा उम्र गैल है, ये चाहते थे कि उसे वहाँ लेकर आई, तो उनका रोना बिलखना बच्चों का बस देखा नहीं गया। भगवान परमात्मा किसी को भी ऐसा ना वो करे। चलो जो था वो हो गया, बच्चों को संभालना है, सभी के माँ बाप जाते हैं, तो सभी को संभालना पड़ता है। भगवान ने इतनी शक्ति दे, सब बच्चे संभले और अपने काम पर लग जाए। देखो उनकी यादें हैं, उनकी यादें तो उनकी भी सारी में भूली नहीं जाने की बिल्कुल भी। थोड़ी देर बंद करिए, 1 मिनट को, 1 मिनट का काम है बस, ठीक है जी। समझना पड़ता है, आदमी चले उनकी बात रहते, बात ही बस याद करते रहो अपने माँ बापों की बात। बहुत अच्छी इंसान थी। एक होता नहीं घर में के बोलते हैं अब रेल का इंजन, वो थी वो अपने घर में। बहुत तरीके से काम चलाती थी, बहुत तरीके से अपने घर को, परिवार को चलाती। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। मैंने भी उनके लिए कुछ समय गुजारा, बस बहुत दुख है इस बात का मुझे भी, मतलब कोई कह नहीं सकती इस बात को, इतना दुख है। अब बच्चों को यही है, कविता वहीं जा रही है, आएगी 10-5 दिन और रह लेगी। हाँ बस आने जाने वालों का ज़्यादा दिक्कत होगी, रात्रि बन तक चले आने जाने वालों की दिक्कत है। उससे एक होता है ना, महीने के बाद मिलने जाने के, वो मामा के भी गई है मिलने, और उसकी भाभी जाएगी, और उनका हवन होगा जब ये मतलब पाठ खत्म हो गया हवन, उसके बाद कविता है। तो कविता की स्थिति खराब, देखो तो संभालूंगी, बना अपना बना के थोड़ा सा ऐसा ढेर दूँगी, कहूँगी भाई देखो माँ तो नहीं आ सकती, पर माँ से ज़्यादा करके दिखाऊंगी। माँ तो माँ ही होती है, जो माँ जन्म देती है वो तो माँ ही होती है। चलो देखते हैं, जब भी कविता आएगी मिलवाऊंगी कविता से। एक वीडियो में ही बना के दे रही हूँ। परसों प्रिया ने डलवाया था, मैं नहीं डलवाया था, क्या क्या प्रिया थोड़ा सा एक वीडियो डाल देती, जो मैं बना के डाल रही हूँ। फिर तो कविता आ जाएगी, जब देखते हैं कैसा कैसा होगा। अब शायद हो सके तो अगला वीडियो भी मैं बना कर डाल दूँ। थोड़ा सा काम जो भी हो बनेगा, मेरे को जैसा भी बनेगा। आप सब उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, शांति मांगना, और उन बच्चों के लिए भी भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे कि वे खुद को अपने आप को संभाल सकें। चलो देखते हैं फिर कौन सा कब वीडियो आएगा, देखती हूँ। मैं भी बनाऊँगी, वैसे मेरे को कुछ ज़्यादा काम भी उसमें भी बेकार हुई। जब से अस्पताल जैसे मेरे ये पैर नहीं चल रहे, पैरों से नहीं उठा जा रहा, पता नहीं पैरों में क्या दिक्कत होगी। तो मैं तो वहाँ बैठी रही, इस तरह से हाथ माँ काम नहीं कर रहे। सब कुछ अपने आंखों से देखा, जो मैं उस वजह से मेरे शरीर साथ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा घना जैसा भी मेरे से हो रहा है, बारिश वगैरह कर तो लूँ।